हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी सबसे पहले तो आप सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी शाम का टाइम है, लगभग 4 बज गए हैं और आज है 10 नवंबर यानी कि शुक्रवार। हम लगे हुए हैं अपने काम पर। 2-3 दिनों से तो देखिए साफ़ सफाई का काम चल रहा है और आज तो ये टंकी साफ़ करने का भी नंबर आ गया है। दिवाली की साफ़ सफाई में ये काम भी शामिल हो गया है। और हम ये नीचे हमने जो बोरिंग करवा रखा है, इससे पानी भरते हैं ना तो रेत बहुत ज़्यादा जमा हो रखा है। बल्कि अभी हमें यहाँ पर आए हुए लगभग 1.5 साल हो गया है। तो हम आए हैं तब से हमने इस टंकी को साफ़ ही नहीं किया था। इसी वजह से इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही रेत जमा हो गया है। थोड़ा थोड़ा करके लगभग आधी टंकी रेत की भर गई है। अभी भरते हैं तो पानी बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता था। तो आज बस दिवाली की साफ़ सफाई में इसका भी नंबर आ गया है। कई दिन से सोच रहे थे लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। और मेरा तो आप सबको पता ही है कि मुझे ऊंचाई से कितना डर लगता है। मैं तो छत से नीचे की तरफ देखती हूँ ना तब भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, बल्कि चक्कर से आने लगते हैं। और आज तो मुझे सीढ़ी से छत पर जाना था तो बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी। और डर तो देखिए सभी को लगता है, किसी को किसी चीज़ से, किसी को किसी चीज़ से। मुझे ऊंचाई से सबसे ज़्यादा डर लगता है। मैं बड़ी मुश्किल से सीढ़ियों से चढ़ी थी और इस ने देखिए स्कूल से आते ही 3-4 चक्कर लगा दिए हैं। और ये जो बोर का हम पानी भरते हैं ना, छोटा कुआं लगा लीजिए आप खेत में, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कुआं रहता है और ये छोटा सा रहता है घर के हिसाब से। तो इसमें हम पानी भरते हैं तो रेत तो निकलता ही है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। और एक बाल्टी से बताओ तुमको कितने दिमाग कौन पापा मम्मी में? दिमाग कौन धर में? और के थारा नाम क्या थे? तो जी बस रेत निकालने के बाद मिट्टी में इतनी ज़्यादा मतलब कि कपड़े भी गीले हो गए थे और मिट्टी के भी भर गए थे। तो नहाना धोना किया, उसके बाद फिर मेरा मन किया कि अभी चाय बना लेते हैं। मेरा क्या, हमारा मन किया कि चाय पी लेते हैं। पर अभी इसी टाइम पर सिलेंडर ख़त्म हो गया था तो दूसरा सिलेंडर लगाया और साथ में चल रही है खाने की तैयारी। चाय पीने के बाद फिर मैंने झटपट खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि आज मुझे कुछ स्पेशल बनाना है। वो आप सब आगे व्लॉग में देख लीजिएगा। और खाने में अभी मैं बना रही हूँ आलू मेथी की सिंपल सी सब्जी। सर्दियाँ आते ही ये लगा लीजिए कि सब्जियों की तो भरमार हो ही जाती है। गर्मियों में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, सर्दियों में तो 1-2 सब्जी एक्स्ट्रा भी रहती है घर पर। गर्मियों में डेली डेली हमें ये सोचना पड़ता है कि अभी क्या बनाएं क्या बनाएं। आलू मेथी की सब्ज़ी वैसे खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे तो पराठे ज़्यादा पसंद है आलू मेथी की सब्ज़ी से। अभी सब्ज़ी बन गई थी, उसके बाद फिर मैंने रोटियां भी बना दी हैं। खाना खाने के लिए आज कोई भी नहीं आया है। गैस पर खाना बनाया है तो बस बना कर रख दिया है, क्योंकि अभी मुझे अपने काम पर लगना है तो खाना मैंने थोड़ा सा जल्दी ही बना दिया है। और बाहर का मौसम तो आज ऐसा हो रखा है जैसा जनवरी दिसंबर में होता है। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो बस आज तो अंदर ही अंदर अपने काम पर लगे हुए हैं। वैसे भी बारिश की वजह से ईंधन तो भीग गया है। चूल्हा आज मैंने जलाया ही नहीं था, सारा काम आज तो गैस पर ही चल रहा है। खाना बनाने के बाद फिर मैंने की धनतेरस की पूजा। लक्ष्मी गणेश मेरे पास चांदी के हैं तो वो हम मंदिर में रखते हैं, अलग से स्थापना नहीं की थी मैंने, वहीं पर अपनी छोटी सी पूजा कर ली थी। और अभी मैं बनाने वाली हूँ दिवाली स्पेशल चिवड़ा। मिठाइयाँ तो देखिए ढेर सारी बनती हैं और मीठा खाने के बाद फिर मन करता है कुछ ना कुछ चटपटा होना चाहिए। वैसे मीठे से तो हम बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं, मन भर जाता है अंदर से। थोड़ा बहुत मीठा खा लेते हैं ना, फिर ऐसा मन करने लगता है कि अब कुछ ना कुछ चटपटा होना चाहिए। लेकिन चटपटी चीज़ें हम चाहे कितनी भी खाएं मन नहीं भरता है, थोड़ी सी देर में फिर से मन करने लगता है।
तो मैंने 3 कटोरी ये बेसन लिया है और अभी इसमें डाल देते हैं 2-3 अपनी मिर्च मसाले, आधी चम्मच हल्दी डाली है, आधी चम्मच नमक और बिल्कुल थोड़ी सी मैं हींग डालूंगी। बेसन की कोई भी चीज़ बनाएं तो हींग ज़रूर डालें। आप चाहें तो थोड़ी सी अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अजवाइन नहीं डाली है। और 2-3 चम्मच इसमें डाल दिया मैंने भी सरसों का तेल। सरसों का तेल तो हम मोयन के हिसाब से डालते हैं। अभी अच्छी तरह से मिक्स करके देख लेते हैं। अगर मुट्ठी बंधेगी तो ठीक है, मुट्ठी नहीं बंधेगी तो थोड़ा सा और डाल लेंगे। अभी मोयन तो हमारा 3 चम्मच ही काफ़ी है, अच्छी तरह से मुट्ठी बंध रही थी। और अभी गूँथने के लिए मैंने जो नॉर्मल मटके का पानी होता है वही पानी लिया है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम बेसन को गूँथेंगे, क्योंकि बेसन इतना ज़्यादा पानी नहीं सोखता है। तो जी ये देखिए बेसन मैंने कुछ ऐसा गूँथा है, बिल्कुल नरम। अभी बेसन को तो रख देते हैं और अभी गैस पर रख लेते हैं तेल। तो जी ये मशीन मैं बाजार से लेकर आई थी, ऑनलाइन नहीं मंगवाई मैंने। वैसे ऑनलाइन भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं। और ये देखिए इसमें ये 6 तरह की जाले हैं, जिससे हम किसी भी डिजाइन की भुजिया बना सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो अभी सबसे पहले तो इसमें थोड़ा सा हम तेल लगा लेते हैं सरसों का। और चिवड़ा बनाने के लिए हमें 3-4 तरह की भुजिया की ज़रूरत रहती है। तो मेरे पास जितनी जाली हैं मैं सभी तरह की बनाकर तैयार करूँगी। और ये वाली मशीन आप ऑनलाइन आराम से मंगवा सकते हैं, बहुत सारी मिलती हैं। ये मैं लेकर आई थी 250 रुपये की, बाज़ार से ही भिवानी गई थी तब लेकर आई थी। और ये देखिए ये हमारी भुजिया बनकर तैयार हो गई है। स्टार्टिंग में मैंने गैस को हाई फ्लेम पर रखा था और डालने के बाद फिर लो फ्लेम पर कर दिया था। अगर तेल हमारा एकदम से ज़्यादा तेज़ रहेगा तो ये झटपट बन जाती है, कलर चेंज हो जाता है इसका। तो बस एक बार तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लें और उसके बाद गैस को बिल्कुल धीमा कर लें। और सेप की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे भी इतनी अच्छी तरह से सेप नहीं बनती है। गोल तो बनती ही नहीं है। जलेबी भी मुझे बनानी रहती है तो मैं इनसे बनवाती हूँ, बाद में तो हमें तोड़नी है। और वैसे भी तेल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है तो हाथ में बहुत ज़्यादा भाप लगती हैं, तो इतनी अच्छी तरह से हमसे ये मशीन चल नहीं पाती है। तो थोड़ी थोड़ी करके ही बनाई थी मैंने, तो भाप बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि तेल को हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म करना रहता है और बाद में फिर गैस को मंदा करना रहता है। तो जी बस अभी मैंने बिल्कुल थोड़ी सी बनाई थी, उसके बाद फिर ये आ गए थे। ये सारे काम तो मैं इनसे ही करवा लेती हूँ। और भुजिया मैंने मोटी और पतली दोनों तरह की बनाकर तैयार कर ली हैं। और अभी बना लेते हैं जो ये मटर की जैसी भुजिया रहती है ना, वो वाली। इस मशीन के साथ 6 तरह के साँचे आए थे, तो 6 की 6 तरह की मैंने भुजिया बनाकर तैयार की हैं और सारी की सारी बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। वो आप सबको लास्ट में दिखाऊंगी। हाँ, बेसन मैंने इकट्ठा ही घोल कर रख लिया था, कोई अलग अलग बेसन घोलने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। और देखिए ये सारी चीज़ें जैसे भुजिया, चिवड़ा सबको पसंद रहती है, चाहे छोटे हों या बड़े हों। और घर पर हम बनाते हैं ना, तो हमें ये पता रहता है कि हमने इसमें कैसा तेल लिया है, क्या क्या मिर्च मसाले डाले हैं। बिल्कुल मतलब कि ये लगा लीजिए जैसे हमारे घर पर बाकी चीज़ें बनते हैं वैसे ही बनकर तैयार होती हैं। और बाज़ार से हम ख़रीदते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि मिर्च मसाले डले हुए रहते हैं, वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते हैं। तो घर पर आप बिल्कुल आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अभी भुजिया तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। और लास्ट में जो बेसन बर्तन में बच गया था, उसी बेसन में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर घोल तैयार कर लिया है और थोड़ा सा फूड कलर डाल लिया है। ये जो जलेबी में फूड कलर डालते हैं वो रखा है मेरे पास। थोड़ी सी मैंने पहले ही बेसन की सिंपल बूंदी बनाकर तैयार की थी और अभी थोड़ी सी अलग कलर की बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहें तो 2-3 कलर की बना सकते हैं, जैसे कि हरे कलर की भी होती हैं, लेकिन वो मेरे पास था नहीं, ये जलेबी वाला कलर रखा था तो बस मैंने ये वाली बनाकर तैयार कर ली है।
और बूंदी बनाते टाइम आप जर को थोड़ी सी ऊंची रखिए। ऊंचे से हम बूंदी डालते हैं ना तेल में, तो बूंदी हमारी बिल्कुल गोल बनकर तैयार होते हैं। ये बूंदी बनाने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, बिल्कुल गोल गोल बूंदी बनकर तैयार होंगी। वैसे इन्होंने थोड़ी सी मतलब ऐसे थपथपा कर डाली थी तो चपटी चपटी सी हो गई थी। पहले मैंने जो पीले कलर की बनाई थी वो बिल्कुल गोल बनी है। और इनको तो पकने में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक बूंदी आप उठाकर ऐसे हाथ से बीच कर देख लीजिए, फूट रही है तो बूंदी हमारी अच्छी तरह से पक गई है। मैंने तो ऐसे ही चेक की थी और मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि रायता बनाने के लिए भी बहुत बार बूंदी हम घर पर बनाकर तैयार करते हैं। तो जी ये हमारी बूंदी भी बनकर तैयार हो गई है, भुजिया भी बन गई है। और ये आधी किलो मैंने पोहा लिया है, लेकिन मैंने सारा का सारा नहीं डाला था। इसमें से भी मैंने 3 कटोरी पोहा डाला था, क्योंकि 3 कटोरी पोहा भी काफ़ी सारा हो गया था। पोहा बनाते टाइम भी गैस को मैंने हाई फ्लेम पर ही रखा है। बस 1 मिनट के लिए हम इसको तेल में फ्राई करेंगे और झटपट निकाल देंगे। और निकाल कर मैंने झर में डाल दिया है। एक और झर रखी है मेरे पास, छलनी वगैरह तो लोहे की है नहीं, तो थोड़ी सी बड़ी झर थी, मैंने उसी में डालकर छोड़ दिया है, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऑयल निकला है साथ में वो सारा निकल जाए। और आप चाहें तो सिंपल जैसे पोहा फ्राई कर लीजिए और इसमें 2-4 मिर्च मसाले जो हमने डाले हैं वो डाल दीजिए और ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। ये वाला चिवड़ा भी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और झटपट भी बन जाता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में। क्योंकि पोहा फ्राई करने में तो बस 5-6 मिनट ही लगी थी। तेल में डालिए और झटपट निकाल लीजिए, ज़्यादा टाइम तो हमें लगाना ही नहीं होता, सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करना रहता है। और अभी फ्राई कर लेते हैं हमारे थोड़े से ड्राई फ्रूट। जो ड्राई फ्रूट घर पर रखे थे मैंने सारे ही थोड़े थोड़े ले लिए हैं। और ये भुजिया बनाने की मशीन और मूंगफली वगैरह ये सारी चीज़ें मैं बाज़ार से लेकर आई थी, क्योंकि मेरी पहले से ही तैयारी थी दिवाली पर चिवड़ा बनाने की। वैसे तो आजकल देखिए गांव में भी लगभग सारी चीज़ें मिलने लगी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी और हमारे यहाँ पर नहीं मिलती हैं वो सारी मैं पहले ही लेकर आ गई थी। तो जी बस अभी मैंने सारे के सारे ड्राई फ्रूट भी फ्राई कर लिए हैं। इन सब कामों में तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, झटपट फ्राई हो गए थे। बस भुजिया बनाने में ही थोड़ा सा टाइम लगा था। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये सब बनाने में 1-1.25 घंटा लगा था, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम पहले तैयारी में भी लग जाता है। लेकिन 1-1.5 घंटे में हमारा एक परात भरकर चिवड़ा बनकर तैयार हो गया था और काफ़ी टाइम तक चल जाता है, क्योंकि इसको तो हम कितने भी दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन तीखी चीज़ें इतनी ज़्यादा दिन चलती नहीं है। मीठा तो फिर भी एक टाइम के बाद हम खाना बंद कर देते हैं, बोर हो जाते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से तो बोर होते ही नहीं हैं। तो जी अभी भुजिया हमारी बनकर तैयार हो गई है और ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी बनी है। और ये एक परात चिवड़ा बनाने के लिए मैंने आधी किलो बेसन की भुजिया बनाई है। दुकान से मंगवाया था मैंने, घर पर बेसन रहता है तो फिर भी हम ऐसे अंदाज से डाल देते हैं। आधी किलो बेसन की भुजिया है। 250 ग्राम मैंने पोहा डाला है। आधी किलो का पैकेट था, मैंने आधा पोहा डाल दिया है। बाकी ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। वैसे काजू बादाम गोला किशमिश ये सारी चीज़ें तो गाँव में आसानी से मिल जाती हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ कच्ची मूँगफली नहीं मिलती हैं, वो मैं बाज़ार से लेकर आई थी। अभी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अभी इसमें डाल देते हैं मसाले। बिल्कुल सिंपल से मसाले डाले हैं मैंने। मसालों में मैंने डाला है 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच काला नमक, आधी चम्मच सफ़ेद नमक, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला और थोड़ी सी मैंने हींग डाली थी। हींग भुजिया में बड़ा ही अच्छा टेस्ट देती है और वैसे भी बेसन की चीज़ में तो हींग डालते हैं, ये बात मैंने पहले भी बोल दी थी। तो बस अभी सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अमचूर पाउडर और चाट मसाले में हल्की हल्की गुठलियाँ सी हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अभी डाल दिया है भुजिया में। और अभी इसको अच्छी तरह से भुजिया के साथ मिक्स कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा तो तेल होता ही है, तो ये आराम से मिक्स हो जाता है। और लास्ट में इसमें मैंने डाली है 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच कुटा हुआ और जीरा डाला था, वो पता नहीं कैसे वीडियो स्किप हो गई है। 2 चम्मच मैंने मीठा डाला है। मीठे में आप पिसी हुई चीनी, बूरा, खांड कुछ भी डाल सकते हैं। और अभी इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है।
और ये हमारी हो गई आज की स्पेशल डिश बनकर तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और ये देखिए इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है ना कि देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। बनाने में तो मुझे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा, लेकिन खाने में इतना ज़्यादा अच्छा बना हुआ है कि घर में सबको पसंद आया है और बन भी काफ़ी सारा गया है। तो डब्बा भर कर रख देती हूँ। अभी बच्चे तो सो गए हैं, पहले तो मुझे ये सारा सामान यहाँ से उठाना पड़ेगा। बच्चे रहते हैं ना तो सामान वगैरह सब उठा कर रख देते हैं, बर्तन वगैरह मैं धो लेती हूँ, तो काम मेरा थोड़ा सा जल्दी निपट जाता है। लेकिन आज इसको बनाने के चक्कर में मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। तो जी अभी बज गए हैं 11:30, बल्कि 11:45 बज गए हैं। आज काम मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट निपटा है। वैसे तो त्योहारों के दिनों में काम ऐसे ही चलता रहता है। और चिवड़ा हमारा खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। वैसे तो भुजिया और ये सारी चीज़ें खाने में तो अच्छी बनती हैं और सबकी फेवरेट भी रहती हैं। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं कि पहले से व्लॉग के साथ। अभी बहुत ज़्यादा थक गए हैं और मुझे आने लगी है बड़ी जोर की नींद। डैनी क्या बात हो रही है? और ये डैनी बैठ भी गया है। एक मेरी सिस्टर का कमेंट आया था कि उनका बिल्कुल छोटा सा लड़का है और डैनी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो इसलिए जब भी मुझे ध्यान आता है तो मैं इसको थोड़ा बहुत वीडियो में ज़रूर दिखा देती हूँ। और अभी ले लेते हैं दवाई। कई दिन से खांसी जुकाम ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ऊपर से त्योहारों का सीजन आ गया है। और ये दवाई लेकर आए थे, कल ली थी मैंने, कल से ही काफ़ी आराम है। कुछ च्यवनप्राश जैसी ही है, बस थोड़ा बहुत फ़र्क है। तीखी थोड़ी सी ज़्यादा है, शायद काली मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डाल रखी है। देसी दवाई है और आजकल अंग्रेजी दवाइयों से देसी दवाई ही ज़्यादा अच्छी रहती है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आप सबसे। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।